चलो दोस्तों, अपने अध्याय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में भी हम टेंजेंट के बारे में बात करेंगे, जैसे पिछले वीडियो में करी थी, है ना। टेंजेंट क्या था? जैसे हमारा सर्कल था, ठीक, और कोई भी ऐसी लाइन जो कि सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करती है, वो हमारी टेंजेंट थी, ठीक है। जैसे ये एक पॉइंट पे इस लाइन ने सर्कल को टच किया, ये हमारी टेंजेंट हो गई। इसी की बात हमने पिछले वीडियो में करी थी, इसी की बात हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक। तो अपने कॉपी किताब निकाल लो और शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि टेंजेंट जो है वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, और पिछले वीडियो में हमने एक थ्योरम प्रूफ किया था, है ना। थ्योरम क्या था कि अगर हम सेंटर से टेंजेंट तक, टेंजेंट को सर्कल से मिलाते हैं जिस पॉइंट पे टच कर रहे हो उस पॉइंट से, तो जो टेंजेंट है वो 90 डिग्री एंगल बनाती है ना। मतलब टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस विच इज ज्वाइनिंग टेंजेंट एंड सेंटर, ठीक। अच्छा, अब फिर आगे हमने थोड़ा सोचा टेंजेंट के बारे में कि भाई टेंजेंट टच करके सर्कल को निकल रही है, तो अगर कोई एक पॉइंट दिया है बाहर, मान लो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं? पहले तो मान लो इस पॉइंट से हमने एक टेंजेंट बनाया। टेंजेंट मतलब सर्कल को एक पॉइंट पे टच इसने किया। क्या एक और बन सकता है? बिल्कुल। मान लो हमने एक और टेंजेंट बनाया, इसने सर्कल को एक और पॉइंट पे टच किया। मतलब एक पॉइंट से जो कि सर्कल के बाहर है, हम सर्कल पर दो टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है। ये वाला भूल जाओ, ठीक है। तो एक पॉइंट से हमने सर्कल पे दो टेंजेंट्स बनाए, ठीक। अब तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो भाई सर्कल मतलब क्या होता है? सर्कल मतलब जो हर तरफ से देखने में एक जैसा लगे, है ना। तो इस पॉइंट से हमने सर्कल को देखा तो सर्कल तो देखने में एक जैसा ही लगेगा भाई, इधर भी उतना ही बड़ा लगेगा, इधर भी उतना ही बड़ा लगेगा, है ना, कि गोल मटोल है ना, एक ही जैसा है। तो अगर मैं चाहे इधर लाइन खींचूं चाहे इधर लाइन खींचूं, दोनों बराबर ही होनी चाहिए ना, है ना। तो यही हमारा अगला थ्योरम है। मतलब ये हमेशा सच होता है कि अगर एक पॉइंट से मैंने सर्कल पर दो टेंजेंट्स बनाए, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है, मतलब टेंजेंट ने सर्कल को एक पॉइंट पे टच किया, इस टेंजेंट ने यहां पे टच किया, इस टेंजेंट ने यहां पे टच किया, ठीक। तो इन दोनों टेंजेंट की जो लंबाई है वो बराबर होगी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये चीज? कि एक सर्कल था जो कि एकदम ऐसे गोल मटोल था, तो मैं चाहे इधर से उसको टच करूं चाहे इधर से टच करूं, भाई तो बराबर ही दूरी पे होगा ना, तभी तो सर्कल है। सर्कल मतलब क्या? जो हर तरफ से बराबर हो, ठीक। तो इसको हमने देखा कि हमेशा सच होता है कि किसी भी सर्कल पर अगर मैं एक पॉइंट से दो टेंजेंट बनाऊंगा तो दोनों टेंजेंट की लंबाई जो है बराबर आएगी। अब हमेशा सच होता है तो इसका कुछ प्रूफ भी होगा, है ना भाई। हम इसको प्रूफ कर सके होंगे, तो इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम थ्योरम नाम दे देते हैं, ठीक। थ्योरम मतलब जो चीज हमेशा सही होती है। थ्योरम क्या है मैं एक बार आप अच्छे से लिख देता हूं। ये हमारा थ्योरम है। थ्योरम मतलब ये चीज हमेशा सही होती है। क्या चीज हमेशा सही होती है? कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। मतलब जो टेंजेंट की लंबाई है जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब एक बाहर के पॉइंट से बनाए गए, ठीक है। ये बाहर का पॉइंट था, हमने यहां से टेंजेंट बनाए सर्कल पर, एक ये टेंजेंट बनाया, एक ये टेंजेंट बनाया, तो इन दोनों की लंबाई जो है वो बराबर होगी, ठीक। टेंजेंट मतलब जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहे हो। तो देखो इस लाइन ने भी एक पॉइंट पे टच किया, इसने भी एक पॉइंट पे टच किया, तो ये दोनों टेंजेंट हुई, ये दोनों लाइन, और ये दोनों लाइन इस पॉइंट से आ रही हैं, मतलब ये दीज टू टेंजेंट्स आर कमिंग फ्रॉम दिस एक्सटर्नल पॉइंट, है ना। तो हर थ्योरम का प्रूफ होता है ना, बिना सबूत के हम कोई भी बात नहीं कहते, ठीक। तो इसका सबूत दे लेते हैं भाई। सबूत देने के लिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन, थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखो सेंटर से उस पॉइंट को मिला दो, ठीक, और ये जो टेंजेंट जिस पॉइंट पे है सर्कल पे, मतलब जिस पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है उसको भी मिला दो, तो थोड़ा थोड़ा प्रूफ तुमको दिखने लगेगा, है ना। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि जब सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट को मिलाते हैं तो 90 डिग्री बनाता है टेंजेंट के साथ। ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा, दोनों भाई टेंजेंट है। अरे वाह। और हमको ये पता है कि एक सर्कल में सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जाने वाली जो लाइन है उसको क्या कहते हैं? रेडियस। और रेडियस हमेशा एक सर्कल की बराबर होती है। ये रेडियस लो चाहे ये रेडियस लो, ये दोनों बराबर ही होंगे, है ना। तो अब तुम जैसे हमको बताना है कि ये इसके बराबर होगा। ये दोनों किसके पार्ट है? ये दोनों पार्ट है इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल के। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये वाला और ये वाला, तो मतलब इनकी सभी साइड बराबर होंगी। और अगर इनकी सभी साइड बराबर होंगी तो ये इसकी साइड है, ये इसकी साइड है, दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, है ना। क्योंकि हमको पता है ना कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी सभी साइड्स बराबर होती हैं। अच्छा,
अब कॉन्ग्रुएंट दिखाते कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट मतलब कि दोनों ट्रायंगल एक ही जैसे हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के कुछ रूल्स होते हैं। एक रूल जो होता है वो होता है राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड अ साइड। मतलब अगर दो ट्रायंगल हैं, एक मान लो ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, अगर एक एंगल 90 डिग्री है दोनों में, ठीक, दोनों का हाइपोटेनस बराबर है और दोनों की एक साइड भी बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी बाय RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। अगर ये तीनों चीजें दो ट्रायंगल में बराबर हैं, मतलब दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे मतलब बराबर होंगे दोनों ट्रायंगल, और अगर दोनों ट्रायंगल बराबर हैं मतलब इनकी सभी साइड्स बराबर हैं आपस में, है ना। तो हमको कुछ यही चीज यहां पे दिखती है। मतलब एक तो राइट एंगल है इस वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में भी, ये राइट एंगल, ये भी राइट एंगल। इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या है? ये भाई हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस होती है बड़ी वाली साइड जो कि 90 डिग्री के अपोजिट होती है ना। 90 डिग्री ये है, इसके अपोजिट साइड ये है ना। तो सबसे बड़ी इस ट्रायंगल में साइड कौन सी है? ये वाली, मतलब हाइपोटेनस ये है। और इस ट्रायंगल की हाइपोटेनस ये ही है। तो मतलब इन दोनों ट्रायंगल की हाइपोटेनस सेम है, मतलब दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल भी है और दोनों का हाइपोटेनस भी बराबर है क्योंकि सेम ही हाइपोटेनस है। और इन दोनों ट्रायंगल की ये साइड भी बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस ही है सर्कल का रेडियस हमेशा बराबर होता है ना। मतलब साइड भी दोनों बराबर है। मतलब इन दोनों ट्रायंगल को देखें तो एक राइट एंगल है, हाइपोटेनस बराबर है और एक साइड बराबर है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे मतलब दोनों ट्रायंगल एक बराबर होंगे, और दोनों ट्रायंगल एक बराबर होंगे मतलब दोनों की सारी साइड्स बराबर होंगी। अब ये दोनों साइड्स तो बराबर ही हैं, तो ये वाली साइड्स भी आपस में बराबर होंगी, और ये दोनों साइड्स बराबर होंगी मतलब द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल। भाई ये जो साइड है यही तो टेंजेंट है, टेंजेंट की लेंथ यही तो है, यहां से लेके यहां तक, समझे। तो इसको मैं आपको अच्छे से लिख के दिखा देता हूं। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि हमको दिखाना था कि ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी, मतलब इस पॉइंट से यहां तक की दूरी और इस पॉइंट से यहां तक की दूरी बराबर होगी। हमने क्या किया? हमने दो ट्रायंगल बना लिए और दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया मतलब दोनों साइड्स बराबर होंगे, सीधी सी बात, ठीक है। मैं लिख देता हूं अच्छे से इसको। तो लिखने के लिए हम नाम दे देते हैं, जैसे P, Q, R, O, ठीक है। अब नाम दे दिया, अब भाई दिखा लो जो ट्रायंगल है POQ और जो ट्रायंगल है POR, इन दोनों की बात हम करेंगे। तो जो PO है वो PO के बराबर ही है, भाई सीधी सी बात है, एक ही साइड तो अपने आप में बराबर ही होती है। जो QO है वो RO के बराबर है, क्यों? क्योंकि रेडियस है ना। और तीसरी चीज कि एंगल जो है OQR वो किसके बराबर है? एंगल ORP के बराबर है। OQR जो है वो ORP के बराबर है, और दोनों एंगल कितने बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है ना। क्यों? क्योंकि हमारा थ्योरम ही था ना। तो इन तीनों वजहों की वजह से बाई RHS प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल POQ है ये कॉन्ग्रुएंट है। ये साइन है कॉन्ग्रुएंट का, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल PQR के, है ना। यानी ये दोनों ट्रायंगल बराबर है। इसका मतलब कि है जो PQ है वो किसके बराबर है? PR के बराबर। इसको लिख सकते हैं बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, नहीं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया कि जो PQ है वो PR के बराबर है। यानी कि एक बाहर के पॉइंट से अगर मैं सर्कल पे दो टेंजेंट बनाऊंगा तो दोनों टेंजेंट की लंबाई बराबर आएगी, ठीक। अब देखते हैं कि इसका यूज क्या है, इस पे क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक। इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं। तो एक बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सर्कल दिया है, बाहर के एक पॉइंट Q से हमको टेंजेंट दिया हुआ है, ठीक है, कि सर्कल पे हम एक टेंजेंट बनाते हैं और उस टेंजेंट की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, और ये दिया है कि जो बाहर का पॉइंट है उसकी रेडियस जो सेंटर से दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा कि इस सर्कल का रेडियस बताओ। रेडियस मतलब जो सेंटर होता है इससे जो सर्कमफ्रेंस की दूरी रेडियस है, ये बताओ ये कितना होगा। ये पॉइंट है, इसको अच्छा तुम रेडियस से ज्वाइन करो। देखो पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई किया कि नहीं, एक बार खुद से ट्राई करो, इसको बहुत आसान। ये रेडियस है हमारा, हमको पता है कि जब हम सेंटर को टेंजेंट से मिलाते हैं तो 90 डिग्री बनाता है ना।
तो ये जो ट्रायंगल है ये 90 डिग्री बन गया। अच्छा, अब 90 डिग्री बन गया तो बहुत आसान है ना, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस एक साइड का स्क्वायर जो है वो दूसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है ना। मतलब पाइथागोरस थ्योरम से लिखेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। 25 का स्क्वायर क्या आता है? 625 माइनस 24 का क्या स्क्वायर आता है भाई साहब? अब 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करो या 25 स्क्वायर माइनस 1 कर दो तो 26 इंटू ये आएगा। एक काम करो, ऐसे थोड़ा दिक्कत होगी लिखने में। तो आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? ए माइनस बी, जैसे ये फॉर्मूला पता होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। ये यहाँ पे लगाओ तो 25 माइनस 24 इंटू 25 प्लस 24, 25 माइनस 24 आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 25 प्लस 24 आएगा 49 आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 49। तो आर की वैल्यू क्या आई? स्क्वायर को इधर भेजो, स्क्वायर को इधर भेजोगे तो रूट बन जाएगा। 49 का रूट मतलब 7, 7 से 49 होता है ना। तो बड़ी आसानी से हमने इसका रेडियस निकाल लिया, है ना। ऐसे तुम इसके जैसे ऐसे फॉर्मूलेस का यूज़ किया करो, ठीक है। वरना ऐसे निकालते बैठोगे 25 का स्क्वायर निकालो, फिर 24 का स्क्वायर निकालो, ठीक है। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा और क्वेश्चन में दिया है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक मतलब कि दोनों का जो सेंटर है वो एक ही जगह पे है, ठीक है। एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल है, दोनों का सेंटर एक जगह है, ठीक। हमको दिया छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर से, बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर से। अब तुम बताओ कि वो कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड होता है जैसे कोई भी सर्कल है तो कोई भी लाइन जो है जो सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट्स पे टच करे उसको हम कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारी कॉर्ड्स होंगी जैसे ये कॉर्ड, ये कॉर्ड, ये कॉर्ड, ठीक है, ये कॉर्ड, मतलब कोई भी 2 सरकमफ्रेंस के पॉइंट्स को टच करे कॉर्ड होती है। तो इसने कहा है उस कॉर्ड की लंबाई बताओ जो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करती है। टेंजेंट मतलब जो एक पॉइंट पे टच करे, है ना। तो उस कॉर्ड का लेंथ बताओ जो कि छोटे वाले सर्कल को बस एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। और कॉर्ड किस पे है? बड़े वाले सर्कल पे है, छोटे वाले सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है। तो इस कॉर्ड की लंबाई बताओ भाई। चलो बहुत आसान है। जब कुछ समझ में आए ना तो फिगर्स बनाना शुरू कर दिया करो। फिगर में देखो कि क्या बनाने से कैसे सिंप्लीफाई होगा, ट्रायंगल कैसे बनेगा, ठीक है। तो सोचो इसको, मैं सोचना शुरू करता हूँ, ठीक। तो देखो इस पॉइंट की दूरी इस सेंटर से तो 5 सेंटीमीटर दी है भाई। ये क्या है? ये रेडियस ही तो है बड़े वाले सर्कल का। और इस पॉइंट की दूरी कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। ये भी रेडियस है छोटे वाले सर्कल का। अच्छा, ये टेंजेंट का पॉइंट है, ये सेंटर है, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा होगा, बिल्कुल। अच्छा, मैं इसको इधर भी ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ, है ना। इस सॉरी, ठीक है। तुम ये देखो कि ये 90 डिग्री इधर भी बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री बनाएगा। ये बड़े वाले सेंटर का, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। मतलब ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे मतलब क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड RHS प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक। इसका मतलब इस ट्रायंगल की ये साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर होगी बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, तो ये साइड जो है इस साइड के बराबर है। तो अगर मैं ये साइड निकाल लूँ तो ये साइड मुझे पता चल जाएगी, और अगर ये दोनों साइड मुझे पता चल जाएंगी तो मुझे पूरी कॉर्ड की लेंथ पता चल जाएगी। तो मैं निकाल लेता हूँ। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से भाई। तुम देखो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो ये मैं निकाल सकता हूँ ना। मान लो कि इसकी लेंथ जो है वो c है, ठीक। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना होता है? 25, 3 स्क्वायर कितना होता है? 16, 25 में 16 क्या बचा? 9, 9 का रूट क्या आएगा? 9 का रूट आएगा 3। तो जो c की लेंथ है ये है 3, ये 3 है, ऐसे ये भी 3 है, तो 3 + 3 कितना होगा? 6। तो हमारे कॉर्ड की लेंथ कितनी आ जाएगी? कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। समझ में आया? तो बस कुछ नहीं था, बस हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया और समझ में आ गया, है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। मान लो कि एक सर्कल दिया है, ठीक, सर्कल है ये, और हमने कहा कि हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड्स हो, ठीक है।
ऐसा क्वाड्रिलेटरल है। और एक क्वाड्रिलेटरल जो है, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड्स हो, जैसे कोई भी फिगर जिसमें 4 साइड हो क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक। और ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये सेंटर को, सर्कल को हर तरफ से टेंजेंट बन के टच करता है, मतलब एक एक पॉइंट पे टच करता है। तो ये प्रूफ करो कि अपोजिट साइड्स का सम जो है वो बराबर होगा। अपोजिट साइड्स का सम मतलब मान लो एक क्वाड्रिलेटरल जो है इसका नाम है ABCD, ठीक है। तो AB प्लस DC जो है वो DA प्लस CB के बराबर आएगा, ये तुम प्रूफ करो। मैं हिंट दे देता हूं, तुम कोशिश करना। ये पॉइंट है, ये अगर इसको मैं एक्सटर्नल पॉइंट मानूं A को, तो ये जो है और ये जो है ये दोनों टेंजेंट है फ्रॉम A। टेंजेंट है तो यानी दोनों बराबर होंगे। इसका यूज करके इसको तुम प्रूफ कर सकते हो कि AB प्लस CD जो है वो CB प्लस DA के बराबर होगा। अपोजिट साइड्स का सम जो है बराबर होगा। मैं करके बताऊं? अच्छा, मैं अच्छे से समझा देता हूं। जो ये है लेंथ, इस लेंथ के बराबर होगा। मान लो इसको भी मान लेता हूं PQRS, ठीक है। तो जो CP है वो CS के बराबर होगा। अच्छा, जो PD है वो DQ के बराबर होगा, ठीक। जो QA है वो AR के बराबर होगा, और जो RB है वो इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से दोनों टेंजेंट गए हैं, ठीक। तो तुम देखो कि ये प्लस ये कितना होगा, एक 1 एक 2 एक 3 एक 4, है ना। ऐसे ये प्लस ये क्या होगा, एक 1 एक 2 एक 3 एक 4, तो दोनों की लेंथ बराबर आएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन, और एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये जो क्वेश्चन है मतलब इसमें एक सर्कल दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, और एक बाहर पॉइंट दिया है T, जिससे हमने 2 टेंजेंट्स बनाई, एक TP और एक TQ, ठीक है। हमको इस सर्कल का रेडियस दिया है और जिस पॉइंट पे टेंजेंट्स टच कर रही है सर्कल को, उन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो हमको एक कॉर्ड मिलेगी। कॉर्ड मतलब जो दोनों सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे। तो जो PQ कॉर्ड है इसकी लेंथ हमको 8 सेंटीमीटर दी हुई है। हमको इस टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है TP की, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, तो ट्राई करो और मैं इसका हिंट आपको देता हूँ, ठीक है। पूरा सोल्यूशन लिखूंगा तो फालतू तुम्हारा टाइम जाएगा। मैं बता देता हूँ कैसे करना है इसको। तो पहले तो तुम TO को ज्वाइन करो, ठीक है। मतलब जितना ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन करो भाई। ज्वाइन करोगे तो तुमको दिखेगा कि क्या ट्रायंगल है, कैसे है। चलो मान लो इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं, OQ को। हमको PQ की लेंथ दी हुई है, ठीक। अच्छा, मैंने कहा था कि जो सर्कल होता है वो देखने में एक जैसा लगता है ना। अगर मैं T से बैठ के सर्कल को देखूंगा तो दोनों मतलब ये सर्कल एकदम हर तरफ से एक जैसा लगेगा। इसलिए मैंने ये दोनों लाइंस बनाई तो दोनों लाइन बराबर बनी थी, दोनों टेंजेंट बराबर बने थे। अच्छा, तो क्या ये दोनों एंगल भी बराबर बनने चाहिए क्या? बिल्कुल बनने चाहिए। क्या मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ? बिल्कुल प्रूफ कर सकता हूँ भाई। पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को देखते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझको ये लेंथ पता है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। देखने में ये दोनों बराबर लग रहे हैं, क्या एक्चुअली में बराबर होंगे? जैसे देखने में ये दोनों एंगल बराबर लग रहे हैं, क्या एक्चुअली में बराबर होंगे? पता नहीं, देखते हैं, ठीक है। ये दोनों लेंथ मतलब इस पूरी लेंथ हमको 8 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ये जो साइड है ये इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों में कॉमन है ये साइड। अच्छा, और एक चीज हम क्या देखें, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये दोनों साइड्स हमको बराबर दिखानी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको बराबर दिखाएं। ये दोनों बराबर है, ये रेडियस कॉमन है। या तो हमको एक एंगल बराबर दिखाना पड़ेगा या तो किसी साइड बराबर दिखानी पड़ेगी, क्योंकि साइड तो बराबर है नहीं। एक काम करो, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, ये जो बड़े वाले ट्रायंगल हैं OPT और OQT, इन दोनों ट्रायंगल्स में जो TP है वो TQ के बराबर है। ये तो हमने प्रूफ ही किया था, दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। जो PO है वो OQ के बराबर है और जो OT है वो कॉमन है ना। मतलब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर है। मतलब ये दोनों बड़े वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे S प्रॉपर्टी से, ठीक है। और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे मतलब इनमें सब कुछ सेम होगा, मतलब इनके एंगल्स भी बराबर होंगे, है ना। मतलब इस बड़े वाले ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर होगा, इस ट्रायंगल का ये बड़े वाले ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर होगा, है ना। और ये तो 90 डिग्री होता ही है भाई। जो सेंटर जो है टेंजेंट से जो एंगल बनाता है 90 डिग्री होता है ना, ठीक। तो यानी कि इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखो ये दोनों एंगल बराबर मिल गए हमको, ठीक है। तो ये एंगल बराबर मिल गया, ये साइड बराबर मिल गई, ठीक है। तो बाई SAS प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड, ये छोटे वाले ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हुए। कॉन्ग्रुएंट है मतलब बराबर हुए।
बराबर हुए मतलब इनमें सब कुछ बराबर होगा, मतलब इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी बराबर होंगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब यहाँ पे इस छोटे वाले ट्रायंगल की ये साइड इस छोटे वाले ट्रायंगल की इस साइड के बराबर होगी, मतलब ये दोनों साइड्स आपस में बराबर होंगी, है ना। बराबर होंगी मतलब टोटल साइड की लेंथ थी 8 सेंटीमीटर, तो इस छोटे वाले साइड की लेंथ कितनी आई भाई साहब 4 सेंटीमीटर। अच्छा, पर हमको तो इसकी लेंथ चाहिए ना भाई साहब, टीपी की लेंथ। अब तुम ये देखो कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं छोटे वाले, तो इस ट्रायंगल का ये एंगल जो है वो इस ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर होगा, है ना। इस पॉइंट को हमने आर बोला था, ये एंगल इसके बराबर होगा, और इन दोनों का सम 180 है क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बने हैं, है ना। तो स्ट्रेट लाइन पे तुम कोई भी पूरा एंगल टोटल 180 होता है ना, तो अगर मैं दो बराबर बराबर एंगल में बांटूं तो इधर का भी 90 बचेगा, इधर का भी 90, मतलब ये दोनों एंगल्स 90 हैं, ठीक। अब तुम छोटे वाले ट्रायंगल को और बड़े वाले ट्रायंगल को कंपेयर करो। तुम देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल में एक एंगल ये है, ठीक, इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी एक एंगल ये है, इस बड़े वाले में भी ये एंगल है, इस छोटे वाले में भी ये एंगल है, मतलब एक एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक। इस छोटे वाले में भी 90 डिग्री है, इस बड़े वाले में भी 90 डिग्री है ना, मतलब एक और एंगल कॉमन है, मतलब दो एंगल्स बराबर हैं दोनों ट्रायंगल में। अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा, क्योंकि तीनों एंगल का जो सम है वो तो 180 है ना, यानी तीसरा एंगल भी बराबर होगा। मतलब इस छोटे वाले ट्रायंगल में इस बड़े वाले ट्रायंगल में सारे एंगल्स बराबर होंगे, और एंगल 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 बराबर होते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। सिमिलर होते हैं मतलब कॉन्ग्रुएंट थे तो साइड्स ही बराबर हो गई थी, सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो बराबर होगा, है ना। अच्छा भाई साहब, साइड्स का रेशियो बराबर होगा, तो तुम एक काम करो कि इस छोटे वाले ट्रायंगल को और इस बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलरिटी में लिखो, इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स हम कैसे देखेंगे, इस 90 डिग्री के अपोजिट ये बड़ी वाली साइड, इस 90 डिग्री अपोजिट की ये वाली साइड, तो ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड, है ना। मतलब तुम उस रेशियो में लिखो, रेशियो में लिखोगे तो तुमको रिलेशन दिख जाएगा कि कैसे मैं इस साइड के लेंथ को इस साइड के लेंथ को इस बड़े वाले ट्रायंगल से रिलेट कर सकता हूं, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आंसर कितना आता है मैं तुमको बता दे रहा हूं, जो आंसर आता है वो आता है भाई साहब 20/3 सेंटीमीटर, ठीक। तो तुम सिमिलरिटी का यूज करके इन दोनों ट्रायंगल्स को, मैंने सिमिलर तो दिखा दिया एंगल 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 से, अब तुम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखो, ठीक है, कि कैसे सिमिलर होंगे, और उन दोनों को दिखा दो, ठीक है। साइड्स का रेशियो बराबर दिखाओगे तो तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये अपॉन ये आएगा इज इक्वल टू ये अपॉन कुछ आएगा, तो तुम साइड्स के रेशियो से कंपेयर करके निकाल सकते हो। एक और तरीका है निकालने का, जो टीपी निकालने का एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है, तुम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो। मान लो टीपी की लेंथ है x, ठीक है, और टी आर की लेंथ है y, ठीक है, इतनी लेंथ, क्योंकि ये लेंथ तो हमको पता है। कैसे पता है भाई, इस ट्रायंगल में हमको ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये 90 डिग्री है, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का रूट यानी कितना 3 स्क्वायर का रूट यानी कि 3, तो ये साइड हमको 3 तो पता है, ठीक है। तो यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल में हमको देखो सारी साइड्स पता चल गई, ये x है, ये y + 3 है, और ये 5 है, और छोटे वाले ट्रायंगल में भी हमको सब पता चल गया, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। अब तुम एक काम करो, बड़े वाले ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम एक्सपेंशन लिखो, मतलब तो तुम ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर जो है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर किसके बराबर है, y + 3 के स्क्वायर के बराबर है ना। एक साइड x है, एक साइड 5 है, एक साइड y + 3 है, ठीक। y + 3 हाइपोटेनस है क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट है, तो पाइथागोरस से हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस से हम, दूसरी चीज पाइथागोरस से हम लिख सकते हैं कि x मतलब ये वाला ट्रायंगल देखो TPR, ये भी ट्रायंगल तो 90 डिग्री है क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, ऐसे ये एंगल्स भी तो बराबर होंगे ना आपस में, तो ये 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री। तो अगर इस ट्रायंगल को मैं देखूं तो इसमें भी तो पाइथागोरस लगेगा, तो क्या बनेगा, अब इसमें देखो ये 90 डिग्री है ना, तो इसके अपोजिट ये हाइपोटेनस होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर, ये हाइपोटेनस हो गया मेरा, y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16, है ना। तो ऐसे तुम काम करो कि भाई तुम x की वैल्यू निकाल लो। भाई हमको x दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं x और y, तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे तुम्हारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू हमारी टीपी की वैल्यू जो कि हमको निकालनी है, ठीक है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को तुम कर सकते हो। उम्मीद क्वेश्चन ट्राई करो, अच्छा लगेगा, ठीक है, करने में, और एग्जाम्पल में दिया भी है ये, तो देख सकते हो अगर ना समझ में आए तो। अच्छा, अब एक और थोड़ा प्रूफ करते हैं। ये प्रूफ है कि एक जो डायमीटर है सर्कल का, अगर मैं डायमीटर के 2 पॉइंट्स पे टेंजेंट बनाऊं
तो ये टेंजेंट्स पैरेलल आएंगे, ये मुझे प्रूफ करना है। जो टेंजेंट्स हैं आर पैरेलल, अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे मैंने बनाया तो टेंजेंट्स एट एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आर पैरेलल। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है कि एक सर्कल था, मैंने डायमीटर बनाया, जो डायमीटर के 2 पॉइंट्स थे उस पर मैंने टेंजेंट बना दिया, तो ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं आपस में पैरेलल होंगे। कोशिश करो। और इसमें एक यूज करने वाला एक मैं चीज़ बताता हूँ कि जो 2 पैरेलल लाइंस होती हैं ना, उनमें अगर मैं कोई भी लाइन बीच से खींचूं तो ये एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल जो है ये इसके बराबर होता है, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, है ना। और तुम ये सोचो कि ये एंगल, एक लाइन वाला एंगल प्लस 2 लाइन वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम 180 है ना। एक लाइन प्लस 2 लाइन कितना है? 180। एक लाइन प्लस 2 लाइन 180 होगा, है ना। मतलब अगर कोई भी मैं 2 पैरेलल लाइंस बनाऊं और अगर उसको मैं बीच से ऐसे एक तीसरी लाइन से काटूं तो जो एंगल्स का सम है एक साइड पे वो 180 होगा। इसका यूज मैं यहां पे कर सकता हूं। कैसे? मुझे पता है कि सेंटर से जब मैं टेंजेंट पे एक लाइन बनाता हूं तो सेंटर से टेंजेंट पे जो लाइन जाती है वो 90 डिग्री पे जाती है ना। ऐसे सेंटर से टेंजेंट पे जो लाइन जाती है 90 डिग्री पे जाती है। इन दोनों एंगल्स का सम 180 है, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगे। हो गया प्रूफ। तो ऐसे क्वेश्चन हैं ढेर सारे, और क्वेश्चंस देखो। अच्छा चैप्टर है, सर्कल्स बढ़िया है, तो बढ़िया से प्रैक्टिस करो और मेहनत करो। ठीक।